ब्रेकिंग जैन न्यूज। मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान का स्वरूप क्या है, यह स्वरूप किसने बताया? गुरु ने स्वरूप बताया हमारे लिए। आप इतने सारे लोग यहाँ पर पिच्चीधारी बैठे हैं, तो सारे के सारे लोगों के लिए गुरु ने अपने लिए जोड़ा या परमात्मा से जोड़ा अपने लिए? ध्यान रखना, गुरु का स्वरूप वो होता है कि गुरु अपने लिए कभी किसी के लिए अपने लिए नहीं जोड़ता, वो जोड़ता है परमात्मा के लिए। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकु याद आ गया है। आचार्य भगवान कहते हैं, जुड़ो न जोड़ो जोड़ा छोड़ो, जुड़ो न जोड़ो जोड़ा छोड़ो, वो जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आचार्य भगवान का ये हाइकु इतनी बड़ी शिक्षा देता है कि पहली बात तो किसी को जोड़ो नहीं, वरना किसी से जुड़ो, और अगर किसी से जोड़ना भी चाहते हो तो परमात्मा से जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति से आप जोड़ते हो तो कल्याण नहीं होगा। आचार्य भगवान अगर चाहते, आचार्य भगवान चाहते कि नहीं, मेरे अलावा मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, तो बताओ आज हमारे पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भावना पूर्ण होती कि जो उनकी भावना थी कि गुरुकुल बनाने की। जैन दर्शन की ये विशेषता है कि जैन दर्शन में कहते हैं कि नहीं, तुम भक्त नहीं, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तुम कब तक भक्त बने रहोगे। और अन्य संप्रदाय में कहते हैं नहीं, तुमको जीवन भर भक्त बन के रहना है। ये जैन दर्शन और अन्य दर्शन की विशेषता है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे एक भट्टारक परंपरा है, वो अपने जीवन काल में कभी अधिक 1 या 2 भट्टारक रहते हैं, अधिक लोगों को नहीं बनाते। क्यों? वो कहते नहीं, अंत समय में वो अपना एक उत्तराधिकारी छोड़ के जाएंगे। लेकिन दिगंबरों में, दिगंबर मुनियों में ये परंपरा रहती है, हमारा धर्म में परंपरा है कि नहीं, तुम कब तक मेरे भक्त बनते रहोगे, तुम कब तक मेरी पूजन करते रहोगे। अरे दिगंबर मुनि के लिए तो कह दिया है, ये नमोकार मंत्र भी तुम्हारे लिए क्या है, समाधि में, मोक्ष जाने में बाधक है, बाधक तत्व है तुम्हारे लिए। तुम कब तक मेरा आलम्बन लेते रहोगे? जब तक पंच परमेष्टि भगवान का भी हम आलम्बन लेते रहेंगे, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि महाराज की बहुत सारी बातों को अपन लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कि महाराज जी ने कहा अब नहीं, पंच परमेष्टि भगवान का आलम्बन नहीं लेना है। उस अवस्था की बात बता रहा हूं मैं। आचार्य भगवान चाहते कि नहीं, मैं अपने अंत समय में दीक्षा दे दूंगा और अपना एक उत्तराधिकारी तैयार कर दूंगा, तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं। जैन दर्शन हमेशा कहेगा कि नहीं, तुम भी परमात्मा बनने की तुम्हारे अंदर शक्ति है और तुम भी परमात्मा बन सकते हो, बन होगे, बस तुम पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो, सही दिशा में पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। बस गुरु ने अपनी नुंगली पकड़ा दी, नुंगली पकड़ के अपन को चलना सिखा दिया। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के कहे अनुसार अपने संघ को गुरुकुल बना के आज ये मिसाल पेश की, कितना बड़ा संघ आज हमारे गुरुदेव का यहाँ विराजमान है। आचार्य भगवान ने जो अपने दायित्व थे वो पूर्ण किए। आचार्य भगवान जो चाहते थे, अब मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवान ने अपना कार्य किया, लेकिन अब हम शिष्यों का है कि हमारे लिए जो आचार्य भगवान जो व्यवस्थाएं देके गए हैं, समाज के लिए जो व्यवस्थाएं देके गए हैं, समाज के लिए जो धरोहर सौंप के गए हैं, समाज के लिए जो प्रकल्प देके गए हैं, वो समाज का कर्तव्य है कि सारे के सारे प्रकल्पों को पूर्ण करना है। आचार्य महाराज एक कुशल गुरु के रूप में समाज में आए और उन्होंने अपने कुशलता के साथ में आज इतना बड़ा संघ को व्यवस्थित करके और पूज्यवर हमारे समय सागर जी महाराज जी के लिए आचार्य पद पे प्रतिष्ठित करके गए और सारी जिम्मेदारियां उनको देखी गए। आचार्य भगवान के बारे में तो सबको सब पता है। मैं आप लोगों के लिए पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी के बारे में बताना चाहता हूं कि जब समय सागर जी महाराज जी मुनि थे और हम लोग रामटेक में हम लोगों की दीक्षा की योजना पूज्य गुरुदेव के मस्तिष्क में आई और आने के बाद हम पूज्यवर
महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए सभी ब्रह्मचारी भाई गए। समय सागर जी महाराज जी ने सभी भाइयों के लिए आशीर्वाद दिया और हम लोग मंच पर पहुंचे। दीक्षा हुई। वो दीक्षा पूर्ण होने के बाद आचार्य भगवान ने मंच पे ही कह दिया कि सभी नए मुनिराजों को प्रतिक्रमण समय सागर जी कराएंगे। तो समय सागर जी महाराज जी ने हम लोगों से कहा कि आप लोग स्थान निश्चित कर लेना। तो हम लोगों ने छत पर स्थान निश्चित किया। समय सागर जी महाराज जी के लिए हमने एक ऊंचा तख्त और बाकी के हम लोगों ने नीचे छोटे छोटे पाटों पे व्यवस्था की। महाराज जी आए और आकर कहते हैं हम कहाँ बैठेंगे? हमने कहा महाराज जी तख्त पे। नहीं, साथ में बैठेंगे। हमने कहा महाराज जी इतने पुराने महाराज आप, हम आपके साथ में कैसे बैठेंगे? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा महाराज जी 2 घंटे 3 घंटे पहले तो आपके चरणों में बैठे थे और आपके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? तो उन्होंने कहा 2 घंटे 3 घंटे की बात अलग थी। जैन दर्शन में व्यक्ति का महत्व नहीं होता, व्यक्तित्व का होता है, गुणों का होता है। पूज्य गुरुदेव ने जो 28 मूल गुण आपके लिए दिए, वही 28 मूल गुण मेरे लिए दिए थे। अब कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, साथ में बैठे। हमने खूब निवेदन किया, 3 पटले लगा दिए। महाराज ने कहा नहीं। थोड़े लेट हुए, प्रतिक्रमण प्रारंभ हुआ। पूरा संघ आचार्य भक्ति के लिए इंतजार कर रहा था। पूज्य समय सागर जी महाराज जी के साथ में नवीन सारे 24 मुनिराज जब पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव मंद मंद मुस्कान में मुस्कुरा रहे थे। सभी लोग पहुंचे, आचार्य भक्ति हुई और आचार्य भगवान के पास में जाकर हमने कहा आचार्य का इतने लेट कैसे हुए? तो हमने आचार्य भगवान से कहा आचार्य भगवान आप महाराज जी से कहें इनके बराबर हम कैसे बैठ सकते हैं? हमने महाराज जी के लिए तख्त लगाया, इन्होंने मना कर दिया। हमने 2-3 पटले और लगाए, मना कर दिया। महाराज जी हमने कभी भी इतने ज्येष्ठ मुनिराज पूज्य समय सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज, जिनके लिए हमने इतनी विनय भक्ति के साथ में हम उनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? तो महाराज जी कहने लगे वो समय सागर है। आचार्य भगवान ने हम लोगों से उनसे नहीं कहा, हमसे कहा। वो कौन है? समय सागर है। समय का मतलब वो एक आत्मा भी होती है, आगम भी होता है। अरे पूज्य समय सागर जी महाराज जो कार्य करते हैं वो आगम के विरुद्ध और विपरीत नहीं करते, वो आगम के अनुरूप कार्य करते हैं। जब उस समय हमने देखा कि वाकई में इनके अंदर एक मुनित्व, मुनि को कैसे निभाया जाता है, कैसे पालन किया जाता है, तब बंधुओं पूज्य समय सागर जी और योग सागर जी महाराज जी के कारण से आज हमारा संघ इतना विशाल बना हुआ है। ये उनकी कृपा है, इतनी विशालता हमारे संघ के लिए बनाने में। कितनी अच्छे तरीके से निर्वाह करते थे, कितना अच्छा वात्सल्य इन्होंने संघ में दिया। तो हमारे लिए लगा कि वाकई में ये उत्कृष्ट मुनिराज है। जब हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री कुंडलपुर क्षेत्र से राजस्थान के लिए पहुंचे तो आचार्य भगवान की भावना तो किसी दूसरे स्थान को रूट से देने की थी। तो पूज्य महासागर जी ने कहा कि हम बड़े महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। उस समय वो इंदौर में थे। तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, आपकी जैसी अनुकूलता हो वहां से निकल जाएं। और जैसे हम इंदौर पहुंचने वाले थे तो पूज्यवर आगे बढ़ गए। जैसे हम लोग उस स्थान पर पहुंचे वड़नगर तो पूज्यवर और आगे बढ़ गए रतलाम में। हमने कि महाराज जी आप जहां जहां जाओगे जब तक आपके दर्शन नहीं करेंगे हम राजस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। महाराज श्री रतलाम में मिले और जब हम रतलाम पहुंचे इतनी गर्मी में भी पूज्यवर 2 किलोमीटर हमारे लिए लेने के लिए आए, दोनों मुनिराज के लिए। जब हम मंच पर पहुंचे तो हमने देखा अब तो महाराज जी का पृथक संघ बन गया है। तो अब तो महाराज जी अच्छे ऊंचे चौकी पे बैठे होंगे। वहां जाके देखा तो ऐसे बराबर। हमने कहा हम तो नहीं बैठेंगे, इनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? तो हमने एक चौकी लगा दी। तो महाराज जी आए और आकर कहते हैं इसको उठाओ। हमने कहा नहीं महाराज जी अब तो आप बड़े बन गए, पृथक संघ हो गया है। हमने कहा नहीं इसको उठाइए। हमने दोनों मुनिराज से कहा, मल्ली सागर जी, आगम सागर जी और प्रसाद सागर जी महाराज से। तो प्रसाद सागर जी महाराज जी ने कहा क्या निष्कम सागर
हम महाराज जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन वो महाराज जी मानते ही नहीं, वो बराबर बैठाते। महाराज जी वो तो अब कुछ भी हो बैठना पड़ेगी। पूज्य महाराज ने कहा अगर आप वो बैठो तो ठीक है, नहीं मैं तो जा रहा हूं। मजबूरी में बैठना पड़ी हम लोगों के लिए। और जब हम लोग वहां बैठे, वहां देखा कितना वात्सल्य उन्होंने दिया। वात्सल्य देने के बाद हमने कहा देखो अभी भी इनके अंदर भले पृथक संग बन गया हो, बड़े हैं, अरे जितनी उम्र तो हमारी हो नहीं है उतनी तो उनकी दीक्षा की हो गई। इतने बड़े साधक अपने बाजू में बिठा रहे हैं, अंदर से बहुत मन में संकोच हुआ, लेकिन क्या करें उनकी व्यवस्था है। तब लगा कि नहीं, ये बाहर आने के बाद भी ये अंदर ही है अपने। बहुत सारे लोग संघ से पृथक जाने के बाद अपने अंदर ये लगते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन हमको लगा कि नहीं, समय सागर जी महाराज जी भले संघ से बाहर हैं, लेकिन अभी भी वो अपने अंदर ही हैं। वो जानते हैं कि शिष्यों को कैसे साधर्मी के लिए कैसे निभाया जाता है। जब वो निर्यापक बने तब मुनिराजों ने बताया कि हमने आचार्य महाराज से कहा कि नहीं आचार्य महाराज अब तो इनके लिए, तब भी उन्होंने 4 इंच स्वीकार किया। 4 इंच स्वीकार किया कब? जब आचार्य भगवान ने कहा तब। वो कहते हैं जब तक आचार्य श्री मेरे लिए कुछ नहीं कहेंगे तब तक मैं किसी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। और ललितपुर में आचार्य भगवान की संकेतानुसार उन्होंने 4 इंच स्वीकार किया। तब लगा कि उस समय तो उन्होंने अपने मुनि धर्म का पालन किया। अब जब निर्यापक बने तब उन्होंने अपने निर्यापक पद से अपने संघ का निर्वाह किया। संघ के कहने के अनुसार उन्होंने वो स्वीकार किया। हमको लगा कि उनके अंदर मुनित्व तो है ही, निर्यापक पद भी है। और जब आचार्य भगवान का समाचार उनके लिए पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के द्वारा बताया गया कि आपके लिए अब आचार्य पद स्वीकार करना है, तब वो थोड़े ऐसे रह गए कि मैं इतना बड़ा कैसे स्वीकार करूं। क्योंकि प्रत्यक्ष में तो पूज्य गुरुदेव ने जानते थे कि प्रत्यक्ष में आचार्य भगवान अगर ये देते, जब आचार्य भगवान ने खुद अपने पद को स्वीकार नहीं किया था तो समय सागर जी महाराज जी की क्या स्थिति रहती। इसलिए वो चाहते थे कि मेरे संघ के सामने तुम्हें नहीं दूंगा। और योग सागर जी महाराज के लिए जो 9 तारीख के लिए जो आचार्य पद वाली बात कही, और योग सागर जी महाराज जी ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की, तब भी बहुत असमंजस में थे वो। लेकिन पूज्य गुरुदेव के परोक्ष में कहे अनुसार उन्होंने उसको स्वीकार करके और ये आचार्य पद को स्वीकार किया। ऐसे आज्ञाकारी हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं तो कोई है वो समय सागर जी महाराज, जिन्होंने इसने पद को स्वीकार करके इतने सारे शिष्यों के निर्वाह की जिम्मेदारी ली। अरे कौन किसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है? हर व्यक्ति तो जिम्मेदारी से दूर होना चाहता है, दूर होना चाहता है। अरे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना शिष्य तैयार करूं। अरे दूसरों के शिष्यों को कौन स्वीकार करना चाहता है? लेकिन समय सागर जी महाराज ने, जो कभी जिंदगी में कोई संयोजना में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने बड़े पद को स्वीकार करके और कितने व्यवस्थित तरीके से कुशलता के साथ में, कितने कुशलता के साथ में वो जानते हैं कि ठीक है आप लोगों ने, अपन लोगों ने उनको गुरु मान लिया है, लेकिन वो उनके अंदर ये भावना रहती है कि नहीं, जो आचार्य भगवान की धरोहर है, जो पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, वो शिष्य सारे के सारे व्यवस्थित हों। और हम जानते हैं प्रतिकूल अवस्था में भी ये समय उनको मंच पे उद्बोधन देने का है। हम लोगों के लिए प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है और साधुओं के हम लोगों के प्रवचन है भी नहीं है। आचार्य परमेष्ठी की ध्वनि और आचार्य परमेष्ठी के उपदेश ही कार्यकारी होते हैं, लेकिन उनके आदेशान के अनुसार प्रतिदिन कोई ना कोई, क्योंकि मंच को खाली भी छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी विराजमान है तो मंच पे आचार्य परमेष्ठी की प्रतिदिन पूजन होना आवश्यक है। वो अपनी संयोजना में इतने लगे हैं कि मैं देखता हूं कि वो हर शिष्य के लिए कुशलता के साथ में वो चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने जो इतना बड़ा संघ देके गए हैं, पूरा संघ व्यवस्थित हो जाए। और खुशी की बात तो ये है कि सारे जितने भी साधु यहाँ से जा रहे हैं वो प्रसन्न होके जा रहे हैं, बहुत कुशलता के साथ में जा रहे हैं। आज एक महाराज जी ने बताया कि हम 18-18 साल 15-15 साल से पृथक थे, लेकिन उसके बावजूद भी समय सागर जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की। अलग होने के बावजूद भी हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये उपकार जिंदगी भर हम भूल नहीं पाएंगे उनका। ये उनका प्रेम और वात्सल्य संघ के प्रति है
वो बहुत अद्भुत है। इतना बड़ा विशाल संघ बंधु ऐसे नहीं चलता, प्रेम और वात्सल्य देना पड़ती तब इतना बड़ा संघ चल पाता है। और पूज्य समय सागर जी महाराज का इतना वात्सल्य है। अपने जीवन काल में मुनि धर्म का तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, उसके बाद उन्होंने निर्यापक पद को भी बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। और मुझको विश्वास क्या है, मैं तो कहता हूं वो अपने आचार्य पद को भी बहुत अच्छे तरीके से सुशोभित करेंगे। कल पूज्य संभव सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आचार्य पद तब सुशोभित होता है तब आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों से कोई मुनि दीक्षा हो। कल हमने पूज्यवर के सामने बात रखी कि संभव सागर जी महाराज जी ने भावना मंच से रखी है। हम भी चाहते हैं कि आपके कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा इसी कुंडलपुर क्षेत्र पर हो। और आरिका माताओं की बहुत भावना है कि 18 वर्षों से आरिका दीक्षा नहीं हुई है, तो आरिका दीक्षा हो और हम लोग भी ये देख सकें। तो महाराज जी तो ओम शांति करते हैं। हमने के महाराज जी कुछ नहीं कहना होती तो आप ओम शांति करते हो, और आपकी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी करते हो, ओम शांति करने लगे। तो महाराज जी भावना है, हम तो भावना आप लोगों के सामने रख सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि अपने लिए अगर परमात्मा की खोज में अगर अपन लोग निकले हैं, तो जब तक तुम गुरु अपने जीवन में नहीं बनाओगे तब तक तुमको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और गुरु अगर तुमने बना लिया है बंधुओं, तो निश्चित है कि तुमको परमात्मा मिले बिना रहेगा नहीं, क्योंकि तुमने गुरु बना लिया। पहली बात तो गुरु बनाने के लिए सोचना और विचार करना कि क्या जीवन में किसी को मैं गुरु बना रहा हूं, ये गुरु बनने लायक है या नहीं है। सोचना विचार करना कि गुरु बनने लायक है या नहीं है, और फिर विचार करने के बाद हाँ ये गुरु बनने लायक है, तो अपनी जीवन की पूरी डोर उस गुरु के चरणों में सौंप देना। मैंने तो अपनी पूरी जीवन की डोर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में सौंप दी थी। अब आचार्य गुरुदेव कहते हैं लोग कि आचार्य गुरुदेव नहीं है, मैं कहता हूं कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। इस कुंडलपुर के कण कण में आचार्य गुरुदेव विराजमान है, और साक्षात समय सागर जी के महाराज के रूप में हमारे लिए गुरुदेव विराजमान है। जब भी हम समय सागर जी महाराज को देखते हैं तो हम आचार्य गुरुदेव को देखते हैं। इसलिए हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुखी क्यों हो? अरे जिसके ऊपर से साया उठ जाता है वो दुखी होता है, हमारे ऊपर से साया नहीं उठा है। पूज्य गुरुदेव का साया तो है ही, अच्छे व्यक्ति को हर जगह आवश्यकता होती है। यहाँ पर गुरुदेव के इतने कार्यों से ऊपर के देवताओं को भी लगा कि नहीं, इतना अच्छा व्यक्तित्व नीचे नहीं, अब तो ऊपर आवश्यकता है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति का प्रमोशन हो। हमारे गुरुदेव ऊपर विराजमान हुए हैं, और निश्चित है आगामी समय में वो तीर्थंकर बनेंगे, निश्चित है। जब मैंने डोंगरगढ़ में पूज्य गुरुदेव की वीर्यांजलि के दिन कहा कि आचार्य भगवान के जो कार्य थे वो तीर्थंकर के ही तो कार्य थे। तीर्थंकर जो कार्य करते थे वो हमारे आचार्य गुरुदेव ही करते थे। कैसे करते थे आप लोग देखें। हमारे संघ में जितनी मुनि है उससे डबल ट्रिपल क्या है, आरिका माता है। जितने श्रावक हैं उतनी अधिक श्राविका हैं, जितने ब्रह्मचारी भाई हैं उतनी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं। जो तीर्थंकरों के कार्य थे पर कल्याण के, आचार्य भगवान ने भी तो वही पर कल्याण किया। अरे किसको आवश्यकता है पृथ्वस्थली बच्चों के लिए, हथकरघा, चल चरका, और कितने कितने आचार्य भगवान के भाग्योदय, पूर्ण आयु, कितने प्रकल्प, ये किसके कार्य थे? तीर्थंकरों के। तो हम तो जानते हैं जो तीर्थंकरों के लक्षण थे वो पूज्य गुरुदेव में घटित होते। आचार्य भगवान ज्यादा समय नहीं, कुछ समय में तीर्थंकर बनेंगे। और जितना उनका शिष्य समुदाय है जो आचार्य भगवान को मन से मानता है, वचन से मानता है, काय से उनकी भक्ति करता है, जितने श्रावक हैं वो निश्चित है कि आचार्य भगवान के समोशरण में जाएंगे, निश्चित जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे तीर्थंकर बनेंगे। एक और चिंतन मन में विचार में आया। एक दिन विचार किया कि आचार्य भगवान जीवों के प्रति बहुत करुणावान थे, उनके अंदर जीवों के प्रति बहुत वात्सल्य भाव था। और सबसे उपकारी अगर कोई पशु है तो गाय है। गाय हमारे लिए जब जन्म होता है तो बच्चा और वृद्ध तक गाय के दूध का सेवन करता है। जब हमने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों 24 को देखा तो देखा कि इतने उपकारी जो पशु है
उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं है। ऐसे चिन्ह भी रखा गया, सुगर का चिन्ह रखा हो गया, मछली का चिन्ह आ गया, चेतन अचेतन सभी चिन्ह आ गए, लेकिन गाय का चिन्ह क्यों नहीं है? बहुत दिन तक विचार चलता रहा, विचार आता रहा। तब छोटी बुद्धि थी, बुद्धि तो अभी भी छोटी है, लेकिन अनायास रात को विचार एक दिन आया, सामायिक में करते करते जब पूज्य गुरुदेव का चिंतन कर रहे थे। ज्यादा ज्ञान तो कुछ नहीं है, बस इतना ज्ञान है कि सही क्या है गलत क्या है, तो मैं तो गुरुदेव का चिंतन करता रहता हूं, हमारी सामायिक पूर्ण हो जाती है। जब मैंने देखा कि गाय का चिन्ह क्यों नहीं है, गाय का चिन्ह इसलिए नहीं है, अरे केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी झलका होगा कि पंचम काल में कोई ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र का उदय होगा जो कई समय से मुनि बनता आ रहा है, और आगे भी वो तीर्थंकर प्रगति का बंद करेगा। इसलिए गाय का चिन्ह उन्होंने सुरक्षित कर दिया आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए कि आगामी समय वो तीर्थंकर बनेंगे तो उनका गाय का चिन्ह निश्चित होगा। बहुत सारे लोग तो अपने अपने चिन्ह अलग अलग निश्चित कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव के लिए अगर चिन्ह निश्चित किया तो गाय का चिन्ह निश्चित किया है। ये मेरी कल्पना, ये मेरे भाव। तब मैंने सोचा गुरुदेव निश्चित है तीर्थंकर बनेंगे, और आगे जाके पूरा उनका शिष्य समुदाय उनके समो शरण में बैठ के, समो शरण में विराजमान होकर उनके दिव्य ध्वनि का पान करेगा, और आगामी समय में भी हम सभी भी उस सिद्धालय में प्राप्त होंगे, जिस सिद्धालय के लिए जितने भी साधक हैं, जितने भी मुनि आरिका हैं, जिनका जो भाव है, जिस उद्देश्य को लेकर जो भाव हम लोगों ने बनाए हैं, वो भाव हम लोगों को पूर्ण करना है। हम सभी लोगों के लिए समय सागर जी महाराज जी के समाज के लोग हों चाहे संघ हो, उनके साथ में उनकी आज्ञा में अब ये जीवन तो पूज्य गुरुदेव के लिए था, आगे का ये जीवन भी मेरे पूज्य गुरुदेव वर्तमान में पूज्य समय सागर जी महाराज के लिए रहेगा। वो जो कहेंगे, उनका जो आदेश होगा वो हमारे लिए आज्ञा होगी, उस आज्ञा को श्रोधार करते हुए आगे के लिए कार्य करेंगे।